सुखदेव महाराज जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी पधारे, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनिगण। उस सभा में एक प्रश्न उठता है कि तीनों लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सभी अपना अपना जवाब देते हैं। कोई कहता है सोना, कोई कहता है चांदी, कोई कहता है हीरा। ऋषिगण बोले, नहीं, है सब चीजें कई जनों के पास मिलेगी। तो उनसे पूछा गया, आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तो बोले, सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ये हर किसी के पास नहीं मिलेगा, खास करके कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं। यहां सिर्फ स्वार्थ का प्रेम, जब तक काम है तब तक प्रेम है, काम नहीं तो कोई नहीं। देवतागण बोले, हो ना हो ब्रह्मा, ब्रह्माणी के पास जरूर मिलेगी, क्योंकि वो रचना का कार्य करते हैं, संसार को आगे बढ़ाते। ऋषिगण बोले, नहीं ब्रह्मा जी के पास इतना समय कहाँ, वो तो रचना के कार्य में व्यस्त रहते हैं, ब्राह्मणी के लिए उनके पास समय कहाँ। वहां नारद जी बैठे थे। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु श्री विष्णु जी और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर होगा। ऋषिगण कहते हैं, वहां भी नहीं है। भगवान समय न समय देखकर भक्तों के पीछे नहीं भागते, वहां भी प्रेम नहीं है। तो बोले, फिर कहाँ है। बोले, प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है महादेव जी और माता पार्वती के पास, क्योंकि एक तो आधे अंग पर विराजती है। महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, क्योंकि वो इधर उधर जाते नहीं। नारद जी कहते, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त हैं। पर सभी ने इस बात को सही ठहराया। तब नारद जी कहते हैं, मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं। तो एक बार महादेव जी कहीं गए हुए थे, माता अकेली है। नारद जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्हें माता कहती हैं, आइए नारद जी, कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं, माता बाबा से कुछ जरूरी काम था। वो है क्या। माता ने कहा, वो बाहर गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे बता दो, उनके आने पर मैं उनको बता दूंगी। नारद जी ने कहा, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। माता ने कहा, आपके बाबा और मेरे बीच कुछ व्यक्तिगत नहीं होती है, वो मुझे सब कुछ बताते हैं। नारद जी ने कहा, पुरुष कोई ना कोई बात स्त्री से जरूर छुपाता है। माता कहती है, ऐसा कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, तो आपने अमर कथा सुनी है। बोले, ये कौन सी कथा है, ये बड़ी गोपनीय कथा है। बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता कहती है, तो वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी कहते, मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। चले जाते हैं नारद जी। अब माता एक ही बात सोचती है, अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। यहाँ महादेव जी का आना होता है, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, दरवाजे पर कोई लेने नहीं आया, अंदर आ जाते हैं, आकर बैठते हैं। माता बात नहीं कर रही, अपने कार्य में लगी है। भोले बाबा कहते हैं, देवी गणेश कार्तिक कहाँ हैं। माता ने कहा, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखो क्या। महादेव जी ने कहा, ऐसा नहीं कहा मैंने। भोले बाबा पूछते हैं, देवी क्या बात है, आप बड़ी नाराज लग रही हो। माता ने कहा, पहले ये बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते हैं, ये कोई पूछने की बात है, सबसे ज्यादा प्रेम आप ही से करता हूं। तो बोले, फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा सोचते हैं, अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आता है। भोले बाबा कहते हैं, नारद देवता आते हैं, कुछ ना कुछ काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं, अच्छा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते, देवी ये बहुत गोपनीय कथा है, जो इसे सुन ले वो अमर हो जाएगा। माता ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे कथा सुनाई। भोले बाबा कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर कल्पतरु वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। महादेव जी कथा आरंभ करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव जी पहली ताली बजाते हैं। ताली बजाते ही कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु थे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि अमर कथा है, हर कोई नहीं सुन सकता, सब चले जाते हैं। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं। महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करके आता है, कोई छुप कर तो नहीं बैठा। इसके बाद महादेव जी तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है। महादेव जी कहते हैं, देवी इस कथा में भक्तों की परीक्षा लेने निद्रा रानी आती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगी तो निद्रा रानी चली जाएगी, अगर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटका तो आपको अपने गोद में ले लेगी। माता ने कहा, मैं ध्यान से सुनूंगी। फिर भी महादेव जी कहते हैं, आप बीच बीच में हूं स्वामी कहते रहिए, पता चलेगा आप जग रही है। क्या पता मैं किसी प्रसंग में नेत्र बंद कर लूं और प्रसंग में लीन हो जाऊं, बताते बताते तो मैं देख नहीं पाऊंगा।
कि आप सुन रही हैं या नहीं, तो आप मुझे हूं स्वामी कहते रहिए। माता ने कहा, ठीक है। यहाँ कथा आरंभ ही होती है। उस पेड़ पर एक सुए का अंडा पड़ा था। सुआ यानी तोता, वो तुरंत फूट जाता है। उसमें से एक सुख बालक निकलता है। वो भी बैठे बैठे कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता कथा सुनती है, फिर निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। क्योंकि तोते की खासियत होती है, कोई शब्द अगर सुन ले तो बार बार दोहराने लगता है। महादेव जी तो कथा में लीन हो गए, नेत्र बंद कर कथा कहे जा रहे हैं। अब माता की जगह वो सुख बालक कहे जा रहा है, हु स्वामी। ये है भक्ति की चरम सीमा। महादेव जी को उस सुख बालक की आवाज पार्वती माता की आवाज लग रही है। उनके कानों में आवाज पड़ रहा है। वो कथा कहे जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि माता जग रही है। अंत में कुछ प्रसंग बस महादेव जी उठते हैं, नेत्र खोलते हैं और पूछते हैं, देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। महादेव जी उन्हें जगाते हैं। क्षमा करिए, आप फिर से कथा कहिए, अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा, वो तो ठीक है, अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से हूं स्वामी कौन कर रहा था? इधर उधर ऊपर देखे तो सुख बालक बैठा है। अब आगे आगे सुख बालक पीछे पीछे महादेव जी त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने चोरी से कथा सुनी है। महादेव जी उसके पीछे 3 लोक 14 भुवन घूम लेता है। कोई उसका सहायता नहीं करता, क्योंकि महादेव जी से कौन बैर लेवे। तब उसने सोचा, दैत्यों से खतरा हो तो देवताओं के पास जाओ, जब देवताओं से खतरा हो तो कहा जाए, तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ, वो पृथ्वी में आता है। पृथ्वी में आकर वेदव्यास जी महाराज की पत्नी उबासी लेती है, तो उनके मुख के द्वार से वो सीधा गर्भ में प्रवेश करता है। महादेव जी अब नीचे आते हैं वेदव्यास जी के घर पर। नेत्र लाला क्रोधित हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी कहते हैं, एक तो पहली बार दर्शन दिया, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते हैं, है मेरे यहां से चोर चोरी करके आपके यहां आया है। चोरी, वो भी आपके वहां से। आपके वहां चोरी करने को है ही क्या? मेरा मतलब है, आप तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आपके वहां कोई क्यों चोरी करेगा? और कैलाश पर्वत पर भांग धतूरा इत्यादि रहते हैं। अगर खाने की वस्तु चुराई है तो इतना क्रोध? बोले, नहीं, उसने चोरी से अमर कथा सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते हैं, सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले, क्यों? बोले, उसने अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो चुका। आप उसे मार ही नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए आप उसे मार दें। आप सर्वशक्तिमान हैं, महाकाल हैं। आप उसे मार दें तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। महादेव जी कहते, मार नहीं सकते, लेकिन बंदी तो बना सकता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं, अहो भाग्य, उसके यहां बरसों तपस्या करते बड़े बड़े ऋषिगण, तब किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। ये जन्म लेते ही आपके क्षत्र छाया में रहेगा। ये साधारण बालक तो है नहीं। महादेव जी कहते हैं, मैं 1 वर्ष तक समाधि लेकर बैठा हूं, समाधि से उठकर उसे ले जाऊंगा। ये सारी बातें गर्भ के अंदर सुख बालक सुन रहा है। वो कहता है, समाधि ली तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेता हूं। और 16 वर्ष की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाए बालक। वेदव्यास जी कहते हैं, बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा, मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है। आप उस बालक को क्षमा कर दीजिए, आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा। महादेव जी कहते, ठीक है, आपके कहने पर क्षमा करता हूं, लेकिन सारे 15 वर्ष तक वो बालक गर्भ के अंदर रहता है। अब यहां वेदव्यास जी की धर्म पत्नी जी को तकलीफ होने लगती है। यहां वायुमंडल शून्य होने लगता है, हाहाकार होने लगता है। इतनी कठोर तपस्या हो रही है अंदर। तब विष्णु भगवान नीचे उतरते हैं, गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं। उस बालक से कहते हैं, तुम अंदर क्या कर रहे हो? दुनिया बहुत सुंदर है, तुम बाहर आओ तो सही, तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। उसने कहा, इसीलिए तो नहीं आना है, ये दुनिया इतनी सुंदर है, यहां आकर सब आपको भूल जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, पर ब्राह्मणी को तकलीफ हो रही है। बोले, आप एक काम करिए, अपनी मोहमाया रोक लीजिए, मैं बाहर आऊंगा। भगवान कहते, मोहमाया नहीं रुक सकती, तो मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान कहते, ठीक है, मैं एक क्षण में जितना समय होता है उसका 1.25 हिस्सा होगा, उतने समय के लिए मोह माया रोक दूंगा। वो बालक बोले, ठीक है, लेकिन जब मैं कहूं तब रोकिएगा। बोले, ठीक है। अब गर्भ के अंदर उसने तैयारी कर ली बाहर निकलने की। फिर ठाकुर जी से कहते, आप मोह माया रोकिए। रोकते ही साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज बाहर निकलते हैं। इस प्रकार सुखदेव मुनि महाराज के अवतार की कथा